पितृ देवताओं का स्थान यहाँ पर है। और आज परसों आपको दिखाया था मैंने कि 11वीं का मतलब होता है हमारी टोपी सीधी होती है। तो आज है 13वीं, और 13वीं का मतलब है कि आज तक हम बिना कड़वे तेल का जो भोजन हमने ग्रहण किया है, तो 13वीं का मतलब है कि आज से हमारा कड़वा तेल खाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 13वीं का मतलब ये भी है कि जो हम अपने पितृ देवताओं को यहाँ आज प्रवेश देते हैं, है ना, प्रवेश देते हैं, तो जो हम नदी से गंगा जल लाते हैं उसके द्वारा पितृ देवताओं को यहाँ पे नहलाया जाता है। और फिर खीर और पूरी और प्रसाद का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। उसी के बाद हमारी जो यहाँ का कार्यक्रम है वो ख़त्म होता है और हमें तेल खाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तेल खाने के लिए। नहीं भाई, ऐसी तो मम यजमानेशाय नमो नमः ओम हरि ओम श्री गणेशाभ्याम नमो नमः। ततो मम यजमानेशाय नमो नमः ओम हरि ओम श्री गणेशाभ्याम नमो नमः। ततो मम यजमानेशाय नमो नमः ओम हरि ओम ओम अपोष्टामय भुवो अस्तानुज्जन धातुनो मेहरा। तो आज की पूजा जो संपन्न होगी ये हमारे बड़े भैजी हैं, इनके द्वारा होगी, क्योंकि ये क्रिया में बैठे हुए थे। और क्रिया में आपको पता है कि ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन वो झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसा है, माता पिता के लिए त्याग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिया सबसे बड़ी क्रिया मानी जाती है। तो ये पितरकोड़ा के पास पूजा स्टार्ट हुई है। ओम श्री गणेशाभ्याम नमो नमः ओम अशशि आसन मंतशा मेरु पिष्टादिस्य सूत्रम संदम कुन्मो देवता कुन्मो सिने प्रवेश विनियोगे अक्षता पांत भूमो सित्वा ओम हिरण वर्गा सुगा ओम हरि ओम श्री गणेशाभ्याम नमो। तो ये बन रहा है गोलथिया, जो हम बोलते हैं प्रसाद, क्योंकि आज पितर प्रसाद बांटा जाएगा सारे गांव को। और ये लगे हुए भाई साहब घुमाने पे, और अब जिस पे ज़्यादा ताकत होगी वही बना पाएगा इसको। तो ताकत लगानी पड़ेगी। ये हमारे बड़े भाई हैं, सेकंड नंबर के, और दिल्ली रहते हैं रेलवे में। और ये चाचा हमारे ये हर कार्य में पहुंच जाते हैं अपने सहयोग देने के लिए। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि ऐसे चाचा जरूर हमारे साथ रहें। खुद आ गए, क्योंकि चाचा उस्ताद हैं इस चीज़ के, तो अपने आप उन्होंने पकड़ लिया ये जो लट्ठा का एक बनाया रहता है इसको घुमाने के लिए। तो अब चाचा करेंगे इस काम को पूरा, क्योंकि मास्टर हैं। बाकी हम लोग तो थोड़ा थोड़ा जान लगाते हैं, बस ज़बरदस्ती वाले। नहीं भी पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगी। चाचा बना रहे हैं प्रसाद और हम पीने लगे हैं चाय, बस मज़े ले रहे हैं। इसके लिए बहुत जान चाहिए और बहुत टाइम लगता है इसको पकाने में, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो कुछ खास होता है और मज़ेदार होता है। और लोग पहले के लोग इसी को ज़्यादा खाते थे, हर तीसरे चौथे दिन बनता था ये घरों पर, लेकिन अब नसीब में नहीं रहा हम लोगों की। और ऐसे टाइम पे फिर मौका मिलता है हमें खाने के लिए। दिखाते हैं फिर आगे की वीडियो आपको। ये बनने लगी हैं गोली, जो कि दो दो पूरियों में जाएंगी और सारे गांव को बांटी जाएंगी, इसलिए तो गोली बना देते हैं इनकी, फिर रखने के लिए हमें अच्छा होता है। तो ये गोलियों की तैयारी करने लगे हैं, जो कि हम इधर से तैयारी जब हमारा समापन होगा उसके बाद हम गांव में प्रति परिवार के यहाँ इनको पहुँचाएंगे पितृ प्रसाद को। तो गोलियाँ बनने लगी हैं, कोई बोल रहा है छोटी, कोई बोल रहा है बड़ी। दर्द दो पहले मैं वो देखता हूं यार, एक बार से पन्नी दे अपन से। हां मेरे लिए उसमें आ जाएगा। चिपकुनात पर नहीं पर चिपकन से अरे नहीं चिपकेगा चाचा। ना हां पेपर वाला चाहिए। प्रसाद तैयार 45-50 वाली। अच्छा एक ही में रख सकते हैं सब बांट। हां ये है बहुत साल पुराना पेड़, जिसके ठीक जड़ पर हमारे पितृकूड़ा जो बनाया गया है पितरों द्वारा। और ये पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, बहुत पुराना पेड़ है, हमारा दादा औरों के टाइम से भी पहले का। और इसी पेड़ के नीचे हमारे पितर देवता निवास करते हैं, जहाँ पे चल रही है पूजा। ये देख लो इस पेड़ की सुंदरता। और ये सब लगे हुए हैं प्रसाद तैयार करने में, गांव के लिए बांटने के लिए। ये रहा ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ है ये नीचे से। और ये पितरकोड़ा हमारा मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे पूजा चल रही है।
ये रही, यहाँ पे पितरकोड़ा है और ये रहा ये पेड़ कई साल पुराना, जिसकी टहनियाँ ऐसे 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 जा रही है और बहुत बढ़िया लगते हैं ऐसे पेड़। जिस पतीली पे खीर बनी है ना, उसके लिए लड़ाई होने वाली है। एक बोल रहा मैं खाऊंगा, दूसरा बोल रहा मैं खाऊंगा। मैंने बोला भाई सबसे छोटा मैं हूँ तो पतीली मेरे को मिलनी चाहिए, तो शायद मिलेगी। जोर तो लगा रखा है मैंने, देखते हैं अब किसको मिलती है पतीली। हाँ जी, पतीली मेरी को मिलनी चाहिए, सबसे छोटा मैं हूँ ना। हाँ चलो जी, पतीली मेरे हवाले आ गई, सबसे छोटे के हवाले। सबसे बुजुर्ग हमारे साथ चाचा है, उसका चाचा जी थोड़ा सा धूप लग रही है इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रही। तो पितर प्रसाद शुरू करते हैं। मेरे हिस्से में आई है पतीली, पर खाना है तो फिर धोना नहीं पड़ेगा ना, तो धोएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। पांचों भाई एक साथ में, तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई हैं सब एक साथ रहो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको इकट्ठा होना पड़ना है और सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़नी है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने भाई बंद हैं, सब मिल के काम करो, सुख दुख में एक साथ हो जाओ और एकजुट बन के रहो। हम हैं 5 भाई यहाँ पे, जिन्हें पहले लोग पांडव भी कहते थे, लेकिन आज सब थोड़ा अलग अलग हुए हैं। तो इस चक्करों में पांडवों का नाम बीच में हट चुका था, लेकिन आज मैं फिर कहता हूँ कि हम 5 पांडव आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे भाई लोग एक साथ होकर अपनी रोजी रोटी कमाओ और खाओ, और एक साथ होकर अपने दुखों को और अपनी खुशी को बांटो। तो यही मेरा कहना है सबसे। तो सब मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और ज़रूर सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि हम कुछ पल के लिए अगर कोई बातें, कोई विवाद ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जीवन में सुख और दुख एक बार ज़रूर आना है, हर किसी के साथ आना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी मौका है एक साथ होने का, तो हमें होना चाहिए, क्योंकि ये एक कहावत भी थी कि अभी भी वक्त है लंका को जलने से बचाने का। तो वही है कि जितने भी भाई लोग अपने भाइयों से इधर उधर हैं वो इकट्ठा ज़रूर हो और एक संगठन बनाओ। संगठन बहुत बड़ा चीज़ होती है, एक साथ बहुत बड़ा चीज़ होती है। मेरा यही कहना है, जैसे आज हम 5 भाई यहाँ पे एक साथ हैं, तो ऐसा ही सबको होना है और सब हो जाओ, क्योंकि अपने भाइयों के पास ज़रूर हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक वक्त हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो सब भगवान हैं ऊपर बैठे हुए, जो एक दूसरे को मिलाते भी हैं, कुछ पल के लिए बिछड़ भी जाते हैं हम लोग, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी बातें, तो हमें इन चीज़ों को भुलाकर इकट्ठा होना है। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान रखना कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ। अपने भाई, जो एक ही माता हम बच्चों को जन्म देती है और हम दूर दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? एक माँ से हमने जन्म लिया, सबकी मिलके एक ही माँ है, फिर भी हम अलग अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या है? सच्चाई ये भी है कि सबको इधर ही छोड़ छाड़ कर ऊपर भगवान के पास जाना है, कुछ भी नहीं ले जाएंगे हम। तो क्यों ना हम इस लालच को हटाकर एक अपना प्यार, अपनी मोहब्बत को लौटाएं। बड़े छोटे का अदब फिर से स्टार्ट करें, बड़े का सम्मान फिर से स्टार्ट करें। तो मेरा सबसे यही कहना है कि सम्मान करना शुरू करो, अपनी वही संस्कृति में लौट जाओ, क्योंकि एक बार हमें फिर अपनी मातृभूमि, अपने जन्म स्थान में आना पड़ता है, चाहे हम कहीं भी रहें उसे यहीं आना पड़ता है। तो यही मेरा सबसे कहना है। कार्यक्रम हो गया है संपन्न और लगे हम रास्ते घर के लिए। सबके पास एक एक बोझ है बर्तनों का।